सवाल ये भी है कि बिहार का सारा सिस्टम कहीं ऐसा तो नहीं चुनावों में व्यस्त हो गया है, इसी वजह से इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट बताती है कि देश में सबसे ज्यादा कम टेस्टिंग कहीं पर हो रही है और विपक्ष के ये आरोप भी हैं, तो वो बिहार है। बिहार की इतनी बेबसी और बदहाली क्यों है? नीतीश सरकार क्या आवाज सुन रहे हैं उन लोगों का जो चीख चीख कर इस वक्त अस्पतालों में दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं? भारत के राज्यों के हिसाब से देखें तो टेस्टिंग को लेकर भयंकर असंतुलन दिखेगा। 23 करोड़ की आबादी वाला यूपी 10 लाख में मात्र 5085 टेस्ट कर रहा है, तो 13 करोड़ की आबादी वाला बिहार मात्र 2670। आप पॉजिटिव हैं, प्रशासन सुध नहीं ले रहा है आपकी। आप अपने घर में पड़े हुए हैं, बाजार में घूम रहे हैं, किसी दूसरे में कोरोना फैला रहे हैं। 4 महीने के बाद हमने क्या तैयारी की, इसके जानने के लिए झूठ के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं। बस सच कभी कभी बाहर आ जाता है। आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो बिहार के हिंदी अखबारों में कोविड-19 की रिपोर्टिंग देख लीजिए। आपको लगेगा कि बिहार में कोविड-19 एक सामान्य बुखार की बीमारी है। पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर अपना खुद से ऐसे उठा के ले जाना पड़ता है, इसका खर्चा भी खुद इन्होंने दिया है। और ये जो एडमिट हो गए हैं कोरोना पेशेंट एनएमसीएच अस्पताल में, वो ऐसे खुद अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जा रहे हैं। कोई इलाज नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में, कोई नहीं। मेरी मम्मी, मेरी दादी जी हैं जो इनको कह रहे हैं लोग पटना रेफर करने के लिए कह रहे हैं लोग। कोई मरीज आ रहा है तो पटना रेफर, कोई उल्टी कर रहा है पटना रेफर। अभी देखिए ये मेरा पेशेंट और सभी का पेशेंट, एक गाड़ी में 7 पेशेंट को लाया गया है। कोरोना पेशेंट आईजीएमएस से लाया गया, नालंदा मेडिकल हॉल भेजा गया, वहाँ भी पेशेंट को नहीं लिया गया। अब एम्स में हम लोग आए हैं, एम्स में भी नहीं लिया जा रहा। पेशेंट की बुरी हालत थी, इसलिए हम लोग अंदर लाए हैं। और अंदर लाने के बाद थोड़ा पंखा में बैठा है, ऑक्सीजन की जरूरत है, कुछ नहीं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। एम्स में बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। यहाँ कोरोना पीड़ितों का इलाज करने के लिए डॉक्टर नहीं है, चैम्बर खाली पड़े हुए हैं। डॉक्टर कोरोना पीड़ितों को छूने की जहमत तक नहीं उठा रहे। ऐसे हालात में कोरोना पेशेंट का कैसे इलाज हो रहा होगा, आप आसानी से समझ सकते हैं। अपनी बात को सच साबित करने के लिए एक महिला ने एम्स के कोविड वार्ड से एक वीडियो भी बनाया है। इसमें डॉक्टर अपने चैम्बर में नहीं, बेड खाली पड़ा हुआ है और मरीज डॉक्टर के इंतजार में तड़प रहे हैं। पटना एम्स में इलाज करा रहे कोविड के मरीजों का एक सर्वे होना चाहिए। इस अस्पताल में वीआईपी कितने हैं, आम लोग कितने हैं, यह जानना जरूरी है। तभी बिहार की जनता को पता चलेगा कि उसके लिए किस तरह का इंतजाम है। उसके टैक्स के पैसे से बने अस्पतालों में उसका हक पहले है या वीआईपी का। एक सवाल और है, जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के अस्पताल दिल्ली के लोगों के लिए सुरक्षित रहेंगे, तो सबने आलोचना की। तुरंत दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस फैसले को पलट दिया। लेकिन क्या इसी तरह का फैसला बिहार के भीतर लागू नहीं किया गया? अस्पतालों को जिले के लिए रिजर्व किया जा रहा है, क्या यह गलत नहीं है? बिहार के जिलों को 9 मेडिकल कॉलेज में बांटा गया है, मगर बिहार के वीआईपी ने एम्स को अपने लिए रख लिया है क्या? पटना एम्स में कोविड के 500 बेड हैं, अभी सारे नहीं भरे हैं, लेकिन यहां पर प्रशासनिक अधिकारी, पत्रकार, डॉक्टर, विधायक और मंत्री और उनके स्टाफ भर्ती किए गए हैं। कायदे से चेक करना चाहिए कि एम्स में जो विधायक भर्ती है वो अपने जिले के अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती है। नहीं तो पूछा जाना चाहिए कि बिहार जो कि टेस्ट कम कर रहा है, जिसकी तैयारी लचर है, वो क्या वीआईपी और आम जन के लिए अस्पतालों का बंटवारा कर चुका है? एम्स में भर्ती मरीजों के ऑडिट से ही साफ होगा, ये 2 मिनट में काम हो सकता है। मुझे आप पर बहुत भरोसा है। भरोसा यह है कि आप सभी थाली बजाने के लिए बालकनी में तो आ जाएंगे, लेकिन ऐसे सवालों का साथ कभी नहीं देंगे। इस देश में न जाने कितने ऐसे लोगों की जानें ऐसी लापरवाहियों और सरकारी क्रूरता के कारण गई होंगी, ये आप कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ये एक दर्शक के लिहाज से महा बोरिंग कहानी है। जनहितता का दमन और उत्पीड़न। बीजेपी का मतलब है बी से बड़का, जे से झूठा और पी से पार्टी। यानी बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। देश में सबसे लुच्चा मुख्यमंत्री अगर कोई पैदा हुआ, उसका नाम है नीतीश कुमार। देश में कोई अहंकारी मुख्यमंत्री पैदा हुआ है, उसका नाम है नीतीश कुमार। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा कि बिहार में भुजंग प्रसाद कौन है और चंदन कुमार कौन है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। भ से भाजपा, भ से भुजंग, पी से पार्टी, पी से प्रसाद, भुजंग प्रसाद। अब भुजंग में ज भी है, भाजपा है भुजंग प्रसाद।